Welcome dear student, I am your math teacher. In this video I will solve question number 4 to question number 8 of exercise 2.4. In previous video I will solve all the other exercises and question number 1 to question number 3 of exercise 2.4. So must be watch my previous video for the solution of your all the exercises. Now the question number 4 is if S1, S2 are the roots of this from the equation whose roots are. आपको डिफरेंट रूट्स दी हुई हैं और एक इक्वेशन दी हुई है. इसकी वैल्यूज़ को देखते हुए हमने इन रूट्स को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें इक्वेशन जो दी हुई है इसकी मदद से इस सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमारे पास इक्वेशन है 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास 10 है, जबकि सी की वैल्यू है 7. सम का फार्मूला आता है -b/a. सो पुट 10 हमारे पास आ गया सम. प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a. सी की वैल्यू होती है 7 और ए की वैल्यू है 7. कट के 1 आ गया. तो सम प्रोडक्ट हमारे पास 1 है जबकि सम हमारे पास है -10/7. अब इन दोनों वैल्यूज़ को लेते हुए हमने पूरे क्वेश्चंस के जो रूट्स दिए हुए हैं इनको सोल्व करना है. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर. इसमें हम इसका सब्ट्रैक्ट अगर करें क्योंकि हमने इनको प्लस और माइनस मल्टीप्लाई दोनों करके दिखाना है तो ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर. कोमा ख़त्म करके एक दफ़ा इसमें प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा इसका प्रोडक्ट लेंगे. तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या बन रहा है S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 जो हम पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर चुके हैं. अब S1 S2 की वैल्यू हमें पता है सम की -10/7 है, वो पुट करेंगे. उसका स्क्वायर लेना है -2. S1 S2 हमारे पास 1 है, वो पुट कर देंगे. 10 का स्क्वायर 100 होता है जबकि इसका 49 होता है. इसके माइनस ख़त्म हो जाएगा. -2 100 एलसीएम लेंगे. 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 आ जाता है, वो पुट करना है. देन 49. अब हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो आता है 2/49. तो इसका जो हमारे पास सम है उसका आंसर 2/49 आ गया. अब इसी को देखते हुए हमने इसका प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट में क्या करते होते हैं, दोनों इक्वेशंस का क्या होता है मल्टीप्लाई कर देते होते हैं. स्क्वायर है तो वो पावर बन जाएगा. 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आता है. तो प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ गई और सम की वैल्यू आ गई है. हमने इक्वेशन में पुट करना होता है जो कि होती है x² प्लस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. x² की जगह x² प्लस सम हमारे पास आया था 2/49 ऑफ x लिख देंगे प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आई है, वैल्यू पुट कर देना. अब इस 49 को ख़त्म करना है यहाँ से तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 49x² प्लस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0 आ जाता है जो कि आपका है आंसर. होपफुली इट इज़ क्लियर. बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपने सम प्रोडक्ट लेना है और इक्वेशन एक बैलेंस बनानी है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/S1 और 1/S2 दिया हुआ है. उसी तरीके से 1/S1 प्लस 1/S2 करेंगे. हमें पहली क्वेश्चन में मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बार बार मैं फाइंड आउट नहीं करूँगी. अब यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम अगर ले लें तो हमारे पास आएगा S1 S2 और S2 प्लस S1. अब इनकी वैल्यू अगर आप पुट करें तो S1 प्लस S2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो थी -10/7, वो पुट करनी है. डिवाइड 1 की वैल्यू 1 ही है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा. 1 से डिवाइड हो तो यही वैल्यू आती है -10/7. एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई. जबकि उसके बाद इसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट इक्वल होता है मल्टीप्लाई करना है तो 1/S1 और मल्टीप्लाई 1/S2. 1/S1 S2
S1 और S2 की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही आ जाता है। तो प्रोडक्ट 1 आया और ये हमारे पास -10 आया। तो इक्वेशन हमने क्या बैलेंस करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास -10/7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x माइनस 10x प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s1 प्लस 2s2। यहाँ से हम पहले s2 कॉमन ले लेते हैं, s1 प्लस s2 प्लस 4 बन जाएगा। क्वेश्चन आपका था s1 का क्यूब s2 इंटू s1 s2 का क्यूब, वैल्यूज़ गलत लिखी गई थी तो ये आपका है। तो हमने इसको किस तरीके से करना है, अब यहाँ से हम s1 s2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, यहाँ पे सम ले रहे हैं, s1 प्लस s2 का स्क्वायर माइनस 2s1 s2 फार्मूला बना दिया है। हमें पता है कि प्रोडक्ट 1 है वो पुट कर देना है और यहाँ पे -10/7 का होल स्क्वायर -2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, 10 10 100 डिवाइडेड बाय 49 -2 और माइनस करने से 100 माइनस 98/49 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाता है 2/49। ये हमारे पास आ गया इसका सम। अब प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूला होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, s1 3s2 इंटू s1 s2 का 3। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ से कॉमन ले लेते हैं s1 s2 और अंदर आ जाएगा s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर। s1 भी 1 है जबकि इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 1 1 तो प्रोडक्ट 1 ही आ गया। इक्वेशन हमने क्या बनानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ हमारा क्या आया है 2/49 वो पुट किया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/s1 और जबकि 1/s1 इंटू 1/s1, तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है s1 माइनस 1/s1 और s2 माइनस 1/s2। सम लेना है तो सम के लिए प्लस डाल देंगे, s1 प्लस s2 माइनस 1/s2। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये s1 प्लस s2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/s1 प्लस 1/s2। इसकी वैल्यू है -10/7 वो पुट कर देनी है, माइनस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। -10/7 माइनस यहाँ पे भी s1 और s2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो -10/7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 से डिवाइड करें तो वही वैल्यू आ जाती है, माइनस माइनस प्लस 10/7 जब कट के ख़त्म हो गया तो 0। इसका मतलब हमारे पास जो सम आ गया है रूट का वो 0 है। अब इन्हीं रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं इज इक्वल टू s1 माइनस 1/s1 और s2 माइनस 1/s2। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, s1 को s2 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस s1/s2, अब माइनस s2/s1 माइनस माइनस प्लस 1/s1 s2। बारी बारी से आपसे मल्टीप्लाई करा दिया s1 को दोनों से और 1/s1 को। अब यहाँ पे s1 s2 यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस s1 s2 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 1/, या पूरा एलसीएम लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो s1/s2 प्लस s2/s1
और प्लस 1/S1 S2। पहले पूरा सॉल्व करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। S1 S2 माइनस एलसीएम लेंगे तो S1 S2 S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1/S1 S2। S1 S2 माइनस यहाँ पे S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 फार्मूला बंद कर दिया डिवाइडेड बाय S1 S2 इंटू प्लस 1/S1 S2। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, हमने इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट 1 पुट कर देंगे, माइनस 10/7 पुट करना है, स्क्वायर लेना है, -2 और 1 प्लस 1/1। इधर 1 का 1 आएगा, माइनस 10 10 100 डिवाइडेड बाय 49 -2 और 1 प्लस 1 प्लस और माइनस प्लस 1 1 और 1 प्लस होके 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4900 माइनस 98 एलसीएम लेना है। 2 माइनस 2/49 अगेन एलसीएम लेंगे। 49 98 माइनस 2, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाता है 96/49। अब इस वैल्यू को ना हमने इक्वेशन में पुट करना है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सम ऑफ हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, जबकि 96/49 हमारे पास आया था इसका प्रोडक्ट। तो 49 मल्टीप्लाई होगा तो 49 एक्स स्क्वायर 0 से ख़त्म हो जाएगा प्लस 96 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। अब क्वेश्चन है 2S1 प्लस 1 और ये इसका सबसे पहले हमने सम लेना है 2S1 प्लस 1 प्लस 2S2 प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन 2 लेके S1 प्लस S2 बना देते हैं और प्लस 1 2 यहाँ पे वैल्यू है -10/7 पुट करेंगे प्लस 2 10s are -20/7 प्लस 2। तो नेक्स्ट आएगा -20 प्लस 14/7। तो माइनस करेंगे तो आता है -6/7। हमारे पास सम आ गया -6/7। अब इसी रूट का हमने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 4 S1 S2 प्लस 2S1 प्लस 1 2S2 प्लस 1 4S1 S2 प्लस 2S1 प्लस S2 प्लस 1। 4S1 S2 हमारे पास 1 है, 1 पुट करेंगे। 2 -10/7 प्लस 1 4 1 4 प्लस माइनस -20/7 प्लस 4 एलसीएम लिया 7 7 4 28 -20 प्लस 1। अब हमने इसे माइनस करेंगे तो 28 में से माइनस हो तो आता है 8 में 1 प्लस करें तो 9/7। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस सम हमारे पास वैल्यूज़ आई थी -6/7 एक्स प्लस 9/7 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस इक्वेशन में अगर हम सम लें तो S1 S2 प्लस S2 प्लस S1 है। एलसीएम लेंगे तो S2 S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला ओपन होगा S1 प्लस S2 का स्क्वायर -2S1 S2 डिवाइडेड बाय S2 S1। वैल्यू पुट करते हैं -10/7 का स्क्वायर -2 1 और डिवाइडेड बाय 1। 10 10s are 100 डिवाइडेड बाय 49 -2 100 में से 98। ये एलसीएम हम शुरू से लेते आ रहे हैं तो 2/49 हमारे पास आ गया इसका सम
अब इसी क्वेश्चन का हम प्रोडक्ट लेंगे S1 S2 इंटू S2 और S1। तो यहाँ पे S1 S2 और S1 और S2 बनता है 1 1 है, तो पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हम अगर इक्वेशन बनाएं एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/49 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 149, 49 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। प्रोडक्ट सम लेते हैं S1 प्लस S2 प्लस 1/((S1 प्लस 1/((S2)। पहले हम S1 प्लस S2 प्लस यहाँ से इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो S1 S2 प्लस S1 इंटू S1 प्लस S2 आ जाता है। एलसीएम ले लिया, प्लस नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, -10/7 प्लस -10/7 ओवर 1 का 1 ही आता है, -10/7 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 10/7 होता है। एलसीएम ले तो 7 और -10 10 -10 -20/7 हमारे पास आ गया इसका सम। अब इसी इक्वेशन को अगर हम प्रोडक्ट लें, S1 प्लस S2 इंटू 1/((S1 प्लस 1/((S2), तो मल्टीप्लाई होगा S1 अंदर पहले एलसीएम ले लेते हैं, S1 प्लस S2 S2 प्लस S1 S1 S2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये माइनस प्रोडक्ट हमारे पास है, -10/7 -10/7 डिवाइडेड बाई 1, 1 का 1 ही आता है, तो 10 10 से मल्टीप्लाई करके 100 और डिवाइडेड बाई 49 आ गया। ये हमारे पास आया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाने के बाद इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस, क्योंकि -20/7 एक्स प्लस 49 100/49 इज इक्वल टू 0, तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 49 को जब 7 से करें तो 0 होकर 7 आ जाता है, 7 2 ज़ार 140 20 ज़ार 120 प्लस 100 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट लेते हैं, सम लेते हैं, देन प्रोडक्ट अरेंज करते हैं। 2 1 और 1 2, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है -10/7, वो पुट करनी है, -2 1 प्लस 2 10 10 100 49 -2 प्लस 2 ख़त्म होके 0 आ गए, तो सम आ गया 100/49। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकालते हैं, S1 का स्क्वायर प्लस 1 S2 का स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 S1 प्लस S2 का स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 प्लस 1 1 प्लस -10/7 का स्क्वायर -2 1 प्लस 1 1 प्लस 100/49
-2 + 1। अब माइनस करेंगे तो 1 2 और ये +2 और ये सारी चीज़ें वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, 0 हो जाता है तो 100/49 ही आ जाता है। ये ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास इक्वेशन आती है, वैल्यू पुट करते हैं। (49x² + 100x + 100 = 0 इज़ योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, इफ़ S1 S2 आर द रूट ऑफ दिस, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको दो तरह की रूट्स दी हुई हैं और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 5 to 8 क्वेश्चन इज़ मच इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर, सो मस्ट बी वॉच फुल वीडियो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। अब हमें इक्वेशन दी है S1 + S2 का होल स्क्वायर, S1 - S2 का होल स्क्वायर। पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट करना है इक्वेशंस का। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 6 है, जबकि सी की वैल्यू है 3। तो सम इज इक्वल होता है -b/a, सो पुट -6/a, तो -6 इज़ अवर सम। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, c/a। सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 1 है, तो 3 ही आ जाता है। अब इसको देखते हुए प्लस करते हैं, S1 + S2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस में है, इसको हमने माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए S1 + S2 का स्क्वायर -4 S1 S2 आपने फार्मूला लगा लेना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -6, तो -6 पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस -6 का स्क्वायर -4 इस S1 S2 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 6 = 36 प्लस 6 6 = 36 -4 3 = 12। अब जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 60। इसी तरीके से इन दोनों रूट्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो S1 - S2 का स्क्वायर, प्रोडक्ट भी उसी तरीके से करेंगे, फार्मूला ओपन होगा S1 + S2 का स्क्वायर इंटू S1 + S2 का स्क्वायर -4 S1 S2। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4 और 3 S1 S की वैल्यू पुट करनी है। 36 और 36 आ जाता है, -4 3 = 12। 36 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके आंसर आ जाएगा 6864। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं, x² प्लस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने वैल्यूज़ उसी तरीके से फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट और उसका लेके सम लेके। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उसको पॉजिटिव बनाया है तो यहाँ पे -4 S1 लगा दिया, बाकी सेम उसी तरीके से जैसे बाकी क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें हमें इफ़ S1 S2 आर द रूट ऑफ दिस, और दो वैल्यूज दी हैं, इनका हमने रूट्स मालूम कर। वैल्यू अगर हम सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और लाना है, ए की वैल्यू 2 है, बी हमारे पास 6 है, जबकि सी की वैल्यू -3 है। सम के लिए सम इक्वल होता है -b/a, सो -6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, -3 इज सम एंड प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a। सी की वैल्यू -3 है, जबकि a 2 है, तो -3/2 इज़ प्रोडक्ट। अब इस वैल्यू को लेते हुए हमने चलना है। यहाँ पे दोनों का हमने क्या करना है, सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। पहले सम ले लेते हैं। सम लेने के लिए S1 + S2 को हम कॉमन एक जगह लिख लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1/S2 + 1/S1। S1 + S2 -3 S1 S2
प्लस S2 और S1 S2 LCM आ गया। अब S1 प्लस S2 हमारे पास इसका आंसर सम का -3 है, वो पुट करना है -3 अगर S1 S2 हमारे पास कितना है -3/2, वो पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 बाई -3/2 -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2/3 ये कट जाएगा तो -3 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाता है सॉल्व करके। अब इस वैल्यू को ना हमने उल्टा दिया है, -3/2 है, इधर आके 2/3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 का दिया, -3 आ जाता है, माइनस इसके साथ चला जाएगा 2 -3 -6 इनको प्लस माइनस करें तो -9 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट। अब इसका प्रोडक्ट लेना है। बुक में जो है ना यहाँ पे स्क्वायर डाला हुआ है, तो आपने स्क्वायर लेके तो उस तरीके से करेंगे तो आपका तब भी आंसर सेम आएगा, सही आएगा। स्टेप यही करने हैं। क्वेश्चन आपने जो है ना स्क्वायर ले लेना है और फार्मूला ओपन करना है। इधर में जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर नहीं था। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो S1 S2 और -3S1 ओवर S2, इसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3S2 ओवर S2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, अदर भी स्क्वायर, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 S1 S2, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर। उसके बाद अब हमने क्या करना है, S1 S2 एज इट लिखना है, -3 कॉमन ले लेंगे, ये एक एक कट जाएगा तो 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2 प्लस 9 ओवर S1 S2 का स्क्वायर, S1 S2 -3 ओवर एलसीएम लेंगे, S1 S2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो है -3, वो पुट कर देंगे 3/2 -3 S2 और S1 जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास है -3, वो पुट करनी है, -3/2 प्लस 9 ओवर -3/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 2/-3 प्लस 9 ओवर 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 -3/2 -3 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4/9 9 9 कट जाएगा, -3/2 -6 प्लस 4, अब एलसीएम लेंगे तो 2 -3 3 2 6 2 ज़ा 12 प्लस 8 15 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, -3 -12 और -7/2 आ जाएगा। अब एक आंसर हमारा -7/2 है, ये हमने स्क्वायर से किया है। यहाँ जब सम लिया तो हमने स्क्वायर नहीं डाला मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा आंसर जो है ना वो चेंज आया, लेकिन मैं इसी आंसर को यूज़ करके इक्वेशन बता रही हूँ। आपने स्क्वायर के हिसाब से करना है क्योंकि बुक में स्क्वायर भी मेंशन है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर को मिसिंग कर दिया था। तो यहाँ पे -9 आया, -9x लिख दो प्लस -7/2 = 0, तो 2x² -18x -7 = 0 आपका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ़ S1 एंड S1 -5 आर द रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट और सम मालूम करना है, तो x² -3kx + 5 = 0, ये आपकी इक्वेशन है। अब हमने इसमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सम इक्वल होता है a ओवर
माइनस बी ओवर ए, तो ए हमारे पास बी जो है वो हमारे पास है -3k, जो कि +3k हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ए 1 है तो 3k ही आएगा। जबकि प्रोडक्ट हमारे पास है 5 सी ओवर ए, सी 5 है और ए 1 है तो ए 5 ही आता है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन हमें दी हुई है एस और एक दिया हुआ है S1 और S1 -5। इसका सम लेना है तो S1 + S1 - 5 इक्वल, सम हमारे पास 3k है तो 3k पुट कर देना है। 2S1 - 5 = 3k, ये हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसी इक्वेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें S1 × S1 - 5 = 5, प्रोडक्ट 5 आया ना तो इसको इक्वल टू 5 कर देते हैं। S1 मल्टीप्लाई होगा तो S1 का स्क्वायर -5S1 -5 = 0 हो जाएगा। ये प्लस इधर आके -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी इक्वल है -5, जबकि सी इक्वल है -5। -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -5 है तो वो +5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4a1c -5 डिवाइडेड बाई 2 और a1। 5 प्लस माइनस √2 टू ज़र 25, 5 5 ज़र 25, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़र 20, 2 1 ज़र 2, 45 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस तो आ जाएगा 3√5, एलसीएम लेके 2। अब हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट। इसको अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, उस दूसरे इक्वेशन में पुट करने और के का आंसर लेके आना है। अब जो वैल्यू आई थी ना, हमने इक्वेशन जो बनाई थी उसमें हमने इस वैल्यू को पुट कर लेना है। इक्वेशन हमने बनाई थी 2S1 - 5 = 3k। 2 की जगह 2 लगाते हैं। S1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 3√5 5 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 -5 = 3k। 2 2 से कट जाएगा, रिमेनिंग रह गया 5 प्लस माइनस 3√5 -5 = 3k। तो ये 5 और ये 5 भी माइनस कट जाएगा और यहाँ से 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 5 = k इज़ योर आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने वैल्यू पुट करके करना था। तो बस आपने क्वेश्चंस को सही तरीके से गौर से लिखना है ताकि कोई भी गलती ना हो। जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर की मिसिंग की वजह से हमारी आंसर में वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज आ गई है। तो बस ऐसी गलतियाँ नहीं करनी आपने पेपर में। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड के सच दैट 3 इज़ द रूट ऑफ x² + kx - 21 = 0। हमने 3 रूट इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड आउट। अब 3 इज़ द रूट है, इसमें हमें बताया हुआ है 3 इज़ द रूट। सो हमने क्या करना है, x की जगह 3 पुट कर देना है। 3 का स्क्वायर प्लस 3k - 21 = 0। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3k - 21 = 0। अब 29 और 3 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -12 = 0। 3k = माइनस इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 इधर से काट के इस तरफ ले आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, k = 4 इज़ योर आंसर। Exercise 2.4 is completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel and watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.